तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के द्वारा अरिहंत क्लास के सबमरीन आईएनएस अरिहंत को बना के एक तरीके से दुनिया में अपने आप को ऐसे कुछ देशों के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है जो कि परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों को अपने खुद के लिए बना सकता है। और फिलहाल इंडियन नेवी के बेड़े को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक नेवी के पास करीबन 2 ऐसे अरिहंत क्लास के सबमरीन ऑपरेशनल है जो कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के कैटेगरी में जाता है। और इन सबमरीनों के साथ जहाँ पे इंडिया के परमाणु हथियारों की जो डिटरेंस है वो मजबूत होता है, तो वहीं पे इंडिया के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी आता है। और वहीं पे दोस्तों अगर अरिहंत क्लास के सबमरीनों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इस क्लास के अंतर्गत टोटल 4 सबमरीनों को बनाया जा रहा है, जिनमें पहला 2 सबमरीन मतलब आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के बाद S4 और S4 स्टार क्लास के सबमरीनों का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि पहले के 2 सबमरीनों के मुकाबले में आकार में बड़ा और वजन में भी भारी है। और अब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि एक सैटेलाइट इमेज में S4 क्लास के सबमरीनों को देखा गया और साथ ही साथ इस इमेज में इन सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले लॉन्चर ट्यूबों को भी देखा जा सकता है। कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से सैटेलाइट इमेजों का हवाला देते हुए दावा किया जा रहा है कि पहली बार की तरह S4 क्लास के सबमरीन को अपने ड्राई डॉक से बाहर रखा गया और वो भी ओपन रखा गया। और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो S4 क्लास के सबमरीन है ये असल में अपने पूर्व सबमरीनों के मुकाबले में काफी अधिक कैपेबल और काफी अधिक ताकतवर भी है। अब दोस्तों सैटेलाइट इमेज में जिस S4 सबमरीन को दिखाया गया असल में दावा किया जा रहा है कि ये अरिहंत क्लास के तीसरा सबमरीन है, मतलब S2 और S3 के बाद इंडिया के द्वारा बनाया जाने वाला तीसरा स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जो कि अपने पहले के सबमरीनों के मुकाबले में मतलब S2 और S3 जैसे सबमरीनों के मुकाबले में करीबन दुगना अधिक परमाणु हथियारों को या फिर कहे तो मिसाइलों को कैरी कर सकता है। हालांकि ऑफिशियली अब तक S4 या S4 स्टार सबमरीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है और ये रिवील नहीं किया गया है कि इन सबमरीनों के द्वारा कितने परमाणु हथियारों को कैरी किया जा सकता है। लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि S4 और S4 स्टार क्लास के जो सबमरीन है वो असल में 24 K15 सागरिका मतलब 1000 किलोमीटर रेंज वाले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या फिर 8 K4 मतलब 3500 किलोमीटर रेंज वाले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी कर सकेगा। और इससे दोस्तों एक तरीके से साफ हो जाता है कि भारत के जो परमाणु हथियारों के डिटरेंस है उसमें तो मजबूती आएगा ही, साथ में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मजबूत होगा। हालांकि दोस्तों इन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तरफ से सैटेलाइट इमेजों में यह भी दावा किया जा रहा है कि S4 क्लास सबमरीनों के साइड में S4 स्टार क्लास के सबमरीन मतलब इसके सिस्टर शिप भी है और इन दोनों सबमरीनों को ही K15 सागरिका और K4 जैसे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं पे दोस्तों अगर अरिहंत क्लास के पहले 2 सबमरीनों को देखा जाए तो ये सबमरीन भी इन दोनों टाइप के मिसाइलों को कैरी कर सकता है, लेकिन पहले के 2 सबमरीनों के पास करीब करीब 12 K15 सागरिका या 4 K4 जैसे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि S4 और S4 स्टार सबमरीनों का जो वजन है वो भी पहले के सबमरीनों के मुकाबले में करीब करीब 1000 टन अधिक है और इसका लंबाई भी पहले के सबमरीनों के मुकाबले में करीब करीब 29 मीटर के आसपास अधिक है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले जो रिएक्टर है वो सेम है और सबमरीनों के जो बाकी फीचर है वो भी सेम है। फिलहाल दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत जो 4 सबमरीन है उनमें आईएनएस अरिहंत साल 2009 में लॉन्च हुआ था और साल 2016 में इसे कमीशन कर लिया गया है। वहीं पे इसके जो दूसरा सबमरीन मतलब आईएनएस अरिघात है उसे लेके दावा किया जा रहा है कि इसे साल 2017 में लॉन्च किया गया था और साल 2022 में इसे सर्विस में लाया गया है। जबकि तीसरा सबमरीन जिसे कि S4 या फिर आईएनएस रद्दिमान कहा जाता है ये नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2024 में इसे कमीशन कर लिया जाए। और चौथा सबमरीन जिसे कि S4 स्टार नाम दिया गया है वो साल 2023 में ही लॉन्च हुआ है और साल 2025 में इसे कमीशन किया जाएगा। और दोस्तों ये 4 सबमरीन आने के बाद इंडिया के जहां पे नेवल पावर में वृद्धि होगा तो वहीं पे इन 4 सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के बाद S5 क्लास के सबमरीनों के ऊपर भारत के द्वारा काम शुरू किया जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि S5 क्लास के जो सबमरीन है वो भी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, लेकिन ये अरिहंत क्लास के मुकाबले में करीबन दुगना वजन का मतलब करीब करीब 13,000 टन का वजन का होगा और K5 जैसे सबमरीन लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और K6 जैसे मिसाइलों को ये कैरी कर सकेगा। और K5 मिसाइल का रेंज करीब करीब 5 से 6,000 और K6 मिसाइल का रेंज करीब करीब 8 से 10,000 किलोमीटर तक होगा। हालांकि दोस्तों भारी वजन के सबमरीन होने के साथ साथ ये आकार में बड़ा है, जिन कारणों की वजह से इसमें और भी अधिक ताकतवर रिएक्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक S5 क्लास के अंतर्गत शायद पहले 3 सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के काम को अंजाम दिया जाए। वहीं पे इन सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल मतलब K5 और K6 मिसाइलों को देखा जाए तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है और जल्द ही DRDO इन मिसाइलों को भी तैयार कर लेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन नेवी अपने न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत करने को लेकर काम कर रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ DRDO के तरफ से मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का भी हाल ही में एक बहुत बड़े परीक्षण को अंजाम दिया गया है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यह परीक्षण असल में फुल कॉन्फ़िगरेशन मोड का था और ये परीक्षण संपूर्ण सफल रहा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये असल में एक
एक तरीके से कंधे पे रख के फायर किए जाने वाला एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से स्वदेशी तरीके से डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ही DRDO के तरफ से इन मिसाइलों के अलग अलग फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन के कई सारे टेस्टिंग को अंजाम दिया गया और ये जो टेस्टिंग था ये हाई एक्यूरेसी के साथ सफल भी रहा। और दोस्तों इन सिस्टमों में खाली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इसके लॉन्चर, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम और फायर कंट्रोल यूनिट भी है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हाल ही में इन मिसाइलों का जो परीक्षण को अंजाम दिया गया था वो असल में मिसाइल के इन सभी सिस्टमों को टेस्ट करने को लेके था और इसे वैलिडेट करने को लेके भी था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद इस टेस्ट के दरमियान एक से अधिक ऐसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो कि इन मिसाइलों के ऑपरेशनल जो ट्रायल है उसे भी कंप्लीट करने की तरफ एक इशारा है। जबकि साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि इस ट्रायल के दरमियान इंडियन आर्मी के जो जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है उसे भी शायद पूरा किया गया है। हालांकि आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पहले ही पोखरान टेस्ट रेंज में इन मिसाइलों के वारहेड फ्लाइट ट्रायल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है और 13 अप्रैल के दिन असल में इन मिसाइलों को फिर से एक बार परीक्षण किया गया है। दोस्तों ये जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये असल में एक नेक्स्ट जनरेशन का ऐसा मिसाइल है जिसे कि सोल्जरों के द्वारा कंधे पे रख के ही फायर किया जा सकेगा। इससे पहले भारत के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के रूप में नाग मिसाइल और नाग मिसाइल के कई तरीके के वेरिएंट जैसे कि ध्रुवस्त्र और स्टंट मिसाइलों को तैयार किया जा चुका है, लेकिन यह पहली बार ऐसा होगा जो लाइट वेट इस तरीके के मिसाइल को बनाया गया होगा। इससे पहले इस तरीके के मिसाइलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत रशिया या इजराइल के ऊपर निर्भरशील था और अब तक रशिया से कई तरीके के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और इजराइल से स्पाइक जैसे मिसाइलों को खरीदा जा चुका है। इवन आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि बड़े मात्रा में स्पाइक मिसाइलों को खरीदने को लेकर इंडिया की तरफ से तैयारी किया जा रहा था, लेकिन DRDO की तरफ से अपने खुद के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के डेवलपमेंट और इसके सफलता को लेकर जो भरोसा दिया गया उसके बाद इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के तहत ही कुछ गिने चुने संख्या में इजराइल से ऐसे मिसाइलों को खरीदा गया है। फिलहाल मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को अगर देखा जाए तो इसका सबसे पहला जो परीक्षण था वो सितंबर 2018 में हुआ था और उसके बाद अब तक करीब करीब ऐसे मिसाइलों का 7 बार परीक्षण किया जा चुका है। दोस्तों ये जो मिसाइल है इसका डिजाइन का काम साल 2015 में शुरू हुआ था और रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइलों के जो डिजाइन का काम है वो DRDO के साथ VM टेक्नोलॉजी मिलकर कर रहा है और मिसाइलों के मैन्युफैक्चरिंग का जो जिम्मेदारी है वो भारत डायनामिक लिमिटेड को दिया जाएगा। वहीं पे दोस्तों वजन में काफी हल्का ये जो मिसाइल है केवल 14.5 किलोग्राम का है और इसका लंबाई करीब करीब 1300 मिलीमीटर या फिर कहे तो 4 फीट 3 इंच है, जबकि मिसाइल का डायमीटर 120 मिलीमीटर मतलब 4.7 इंच है और इसे फायर करने के लिए केवल मात्र 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। वहीं पे मिसाइल के अगर रेंज को देखा जाए तो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये जो मिसाइल है 200 मीटर से लेके 4 किलोमीटर के डिस्टेंस तक टारगेट को निशाना बना सकता है और साइटिंग के लिए इसमें डिजिटल साइट विद लेजर जायरो का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा वॉरहेड के लिए इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है और इसके जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो 660 मिलीमीटर से लेके 710 मिलीमीटर का है। इंजन के रूप में इसमें डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि प्रोपेलेंट के रूप में इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और गाइडेंस के लिए मिड कोर्स में इसमें इंफ्रारेड इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है और लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में इसे आइदर लॉन्च ट्यूब के द्वारा दागा जा सकता है या फिर ट्राइपॉड के द्वारा दागा जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए इंडिजीनियस तरीके से काफी बढ़ चढ़ के काम किया जा रहा है और केवल मात्र इंडियन आर्मी नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को भी इंडिजीनियस कई तरीके के मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो एस्पोर्ट और स्पोर्ट स्टार क्लास के जो सबमरीन है ये इंडियन नेवी के ताकत को कितना गुना बढ़ाएगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।